हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट BSOE का 143। इसमें हम जानेंगे कि चैप्टर का नाम, ठीक है, और जो हमारी बुक का नाम है पर्यावरण समाजशास्त्र, उसको ये नाम क्यों दिया गया है, राइट, है ना। और इसमें हम ना प्रकृति के बारे में जानेंगे कि प्रकृति को नुकसान कैसे हो रहा है ना। हम जो अब फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, हम कारें चलाते हैं, सड़कों पे प्रदूषण करते हैं, वो सब उससे कैसे बचा जाए, या फिर मतलब उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहली चीज़, फोकस यहाँ पे जाना चाहिए आपका। इसमें जानने वाली चीज़ ये है कि पर्यावरण समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक है, यानी कि पर्यावरण और समाजशास्त्र दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। पर्यावरण मतलब पता है आपको, समाजशास्त्र भी मतलब पता है आपको। समाजशास्त्र यानी कि जो सोशलॉजिस्ट होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। अब समाजशास्त्री जो होते हैं ये लोग ना चीज़ों को वहाँ पे जाके समझ के पढ़ते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं उनके साथ रह के, राइट। पर्यावरण के साथ रह के उसको जानने की कोशिश करते हैं कि उसको हम किस तरीके से हानि पहुंचा रहे हैं। अब तो ये सभी देख सकते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक तौर पे भी हम देख पाते हैं कि जो विज्ञान है हमारा वो समझ पाता है कि जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। पर हमारा जो हमारा यानी कि एज ए ह्यूमन हमारा पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है यहाँ पे, ताकि हम पर्यावरण को कम से कम दूषित करें, है ना। यानी कि संबंध से मेरा मतलब है कि हम ना अब पर्यावरण को अपना दोस्त नहीं मानते। पर्यावरण के साथ हम मतलब अभी ना कदम से कदम मिला के चल नहीं पा रहे हैं, और हम ना उसे दूषित कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसी चीज़ को हम यहाँ पे सिस्टमेटिक तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण का अर्थ भी पता चल गया होगा आपको, जैसे कि लोग हैं, जीवों, है ना, जीव होते हैं, जैसे कि जीव जंतु होते हैं, पानी है, भूमि है, हवा है, धरती है ना। सभी वस्तु जो जीवन के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, यानी कि ज़मीन भी चाहिए हमें, इंसान भी चाहिए ताकि उससे हम बात कर सकें, राइट। पानी भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये ज़रूरी है, पर्यावरण हमें देता है ना। इसी की ताज रखते हुए हमें पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए, ठीक है। संबंध पर्यावरण से हमारे अच्छे होने चाहिए, इस बारे में ये चैप्टर है। सिस्टमेटिक तौर पर पढ़ना यानी कि जैसे कि लोग, संस्थाएं, समूह, संस्था, है ना, यानी कि इन तरीके से हम लोगों को या पर्यावरण को एक सिस्टमेटिक तौर पर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा हुआ है मैंने पर्यावरण के बारे में, ठीक है। नोट्स देख लेना आप, समझ में आए तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पारंपरिक तौर पर जो हमने पर्यावरण का हनन किया है उसी का फल आज हम भोग रहे हैं, है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वैश्विक परिवर्तन, है ना, वैश्विक परिवर्तन हो रहा है, मुद्रा प्रदूषण हो रहा है ना। मिट्टी को हम प्रदूषित कर रहे हैं, यानी कि उस पर सड़क बना देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, राइट। उसमें कचरा डाल देते हैं, पन्नी डाल देते हैं, प्लास्टिक वगैरह, है ना, ये सब, ठीक है। अल्म वर्षा होती है, यानी कि जो बारिश होती है उसकी जो वर्षा की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिससे कि फसल ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। जल स्तर में गिरावट आ रही है, समुद्रों में हम देख रहे होंगे कि जो जल स्तर है वो गिर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है पानी का उपयोग बड़ी गलत तरीके से कर रहे हैं, अंधाधुंध कर रहे हैं, है ना। औद्योगिक शहरीकरण वैश्वीकरण के कारण हो रहे परिवर्तन को नुकसान पर चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ये नुकसान है, ठीक है। ओजोन परत ख़राब हो गई है हमारी, टूट रही है। कैसे टूट रही है सबको पता है, प्रदूषण के कारण जो किरणें में हमारी जो मतलब कि जो हम जलाते हैं वो सब चीज़ें, उनसे जो है ओजोन लेयर में ख़तरा पैदा हो रहा है, वो ख़राब हो रही है धीरे धीरे करके, है ना, वो कमज़ोर होते जा रही है। जिसके कारण फ्यूचर में क्या होगा कि मतलब कि जो भी बच्चा पैदा होगा या घूमेगा बाहर धूप में, तो उसकी आँखों का, शरीर वगैरह जो भी है, त्वचा उसकी सब ख़राब हो सकती है, ठीक है, होगी, पक्का होगी, ठीक है, हो नहीं सकती, ठीक है जी। समाजशास्त्र का उदय
पर्यावरण समाजशास्त्र, अब हम पहले पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र के बारे में, उसका है ना, पर्यावरण समाजशास्त्र के बारे में, लेकिन ये आया कहाँ से, है ना। तो देखो, ये एक टाइम पीरियड है, काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैंने लिखा है 16 और 17 का समय, है ना, 1967 और 60 और 70, ठीक है, क्योंकि ये वैज्ञानिकों ने यहाँ पर थोड़ा शुरुआत कर दी थी पर्यावरण के बारे में सोचने की, ठीक है। इससे पहले क्या था, अंधाधुंध बना रहे हैं जो भी बन कर रहा है उन सब चीज़ों को, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आगे यहाँ पे इन समस्याओं या समाजशास्त्रियों ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान के विषय में पहले ही बता दिया, ठीक है। यानी कि ये समाजशास्त्री थे, इनके नाम भी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे नाम आएंगे, जैसे कि ये रहे हमारे समाजशास्त्री पेंसो जॉर्ज, ठीक है। ये जब समाजशास्त्री है यहाँ के, इन समाजशास्त्रियों ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में पहले ही बता दिया था। 60 और 70 को हलचल वाले दशकों के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा हलचल हो रही थी, क्यों कि 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत थी यहाँ पे, ठीक है। जिसके बाद जो समाजशास्त्री थे उन्होंने बताया कि जो पर्यावरण है वो खतरे में है। अगला टॉपिक है हमारा लव कैनाल पर्यावरण। इसका मतलब क्या होता है, तो ये एक तरीके का ये एक स्थान है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक है। नियाग्राम प्रांतों के नज़दीक का क्षेत्र है ये क्षेत्र। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बड़ी आपदा का कारण बना, है ना। क्यों, इसके बारे में ये है बताया जा रहा है कि 1940 में इस क्षेत्र में क्या था कि हॉकर केमिकल कंपनी की मतलब आई थी, जिसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो बीमार हो गए थे। क्यों, क्योंकि वो जो केमिकल था, जो कचरा ये छोड़ के गए थे ये लोग वहाँ पे, ये जो कचरा उन्होंने डाल रखा था सड़कों पे, इसके कारण लोग बीमार हो गए वहाँ पे, क्योंकि घर बनाए गए उसके ऊपर, ठीक है। कचरे को दबा दिया, उसके ऊपर घर बनाए, घर बनाने के बाद जब बारिश वगैरह हुई तो वो जो है केमिकल बाहर आ गया, ठीक है, शुष्क की वजह से, यानी कि जो पानी वगैरह था उसकी वजह से वो कचरा बाहर आ गया। जिसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोग बीमार हो गए और मतलब कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में चले गए, और जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन कर दिया, ठीक है, आंदोलन करा। वर्षा के समय नाम ये हो गया हमारा, ठीक है। बाकी देख लेना, ये पूरी लाइन उसी के बारे में है। और सेकंड टॉपिक है हमारा संबंधों की परिकल्पना, सामाजिक पर्यावरण, ठीक है। यानी कि हमारे समाज जो है उसका पर्यावरण के साथ कैसा एक तरीके से संबंध है, उसकी कल्पना। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ हम कारणों के बारे में बात करेंगे जो मानव द्वारा किए गए क्रियाकलाप से पर्यावरण पर पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि जो मानव ने पर्यावरण को दिया है उसके बारे में है ये। जैसे हम कहते हैं ना ह्यूमन इकोलॉजी मॉडल, है ना। पार्क ने इस मॉडल को प्रकृति में पौधों, वनस्पति एवं जंतुओं के अंतर संबंधों को समझने के लिए किया, ठीक है। तो एक मॉडल था जिसके प्रयोग पाप ने किया था, समाजशास्त्री है, यानी कि जो वनस्पति होती है, ठीक है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं हमारे, और जो जीवन है यानी कि जो हम लोग हैं, इंसान है, ठीक है, जानवर है, उनके बीच का जो संबंध है उसको जानने के लिए ह्यूमन इकोलॉजी मॉडल का यूज़ किया था पार्क ने, ठीक है। जिसमें वह संघर्ष को व्यक्ति को होने वाला अस्तित्व बताते हैं, राइट। यानी कि ये बोलते हैं कि जो संघर्ष है ये दिखाता है कि हम व्यक्ति है, जिंदा है, ठीक है। संघर्ष यानी कि हम अभी जिंदा हैं, क्या मॉडल हो गया ना अभी हम जिंदा हैं। सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट इंटरेक्शन सेकंड टॉपिक है, ठीक है। अगले पेज पे होगा शायद, हाँ ये रहा यहाँ पे इंटरेक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, विकार्ट, ये समाजशास्त्री है, DNLP ने, ये भी एक समाजशास्त्री है, पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ है सबके नाम। सामाजिक प्रतिस्पर्धा को समझने का प्रयास किया है, ठीक है। यानी कि जो एक तरीके से कंपटीशन है
समाज में उसको समझने की कोशिश की है इन समाजशास्त्रियों ने। पर्यावरण हमें अजीवित के तौर पर अतिपूर्ति करता है ना। यानी कि पर्यावरण हमें जो देता है उसके बारे में बात हो रही है कि हमारे जो जीवन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि पानी है, ठीक है, खाना है, घर है, लकड़ी है, राइट, ये सब हमें देता है। पर हम उसको क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। मनुष्य को हवा, पानी, जल एवं कच्चा माल देता है, राइट, बताया जैसे मैंने। तो अगला है हमारा, यार ऐसा कोई बताता नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ पर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। पर्यावरण हमारे लिए निवास स्थल उपलब्ध कराता है ना, बताया मैंने अभी। समाज, इन्वायरमेंटल डायलैक्टिक हमारा है यहाँ पे, ये रहा डायलैक्टिक, ये रहा इन्वायरमेंटल डायलैक्टिक, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेना यार। सामाजिक पर्यावरण द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व तो पता होगा आपको, यानी तर्क वितर्क करना एक तरीके से, ठीक है, आमने सामने की लड़ाई। ब्लैक शनाइवर्ग, ये एक समाजशास्त्री है, ने अपने अध्ययन एनवायरमेंटल डायलैक्टिक में पर्यावरण की बढ़ती मांग के कारण प्रकृति के हनन को बताने का प्रयास किया है। उनके अनुसार आर्थिक विकास से परिवार ह्रास, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि आर्थिक विकास तो हो रहा है, ठीक है, आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन उसके कारण जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण का, जो नुकसान हो रहा है परिवारों का, यानी कि लोगों का, जीवों का, जंतुओं का, वनस्पतियों का, उसका क्या, ठीक, सवाल उठाते हैं बेसिकली, क्योंकि समाजशास्त्री हैं, ठीक है, ये साथ में रहते हैं लोगों के, पर्यावरण के, जिसके कारण इन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान है, इन्हें पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरणीय दूरदशाएं, सॉरी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पहला टॉपिक है हमारा इसमें, राइट। ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है क्या होता है। ग्लोबल डिसाइड CO2 गैस के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि यह सूर्य के किरणों को अवशोषित कर लेती है धरती के, जिसके कारण ऐसा हो जाता है ना। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो नीचे जा रही है धरती के, जो गर्माहट बढ़ रही है, वो उसके बारे में बताता है ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। सेकंड है हमारा ओजोन क्षरण, ठीक है, ओजोन का जो हम यानी कि जो ख़राब हो रहा है, मैंने बताया अभी, ओजोन परत जो टूट रही है उसके बारे में है ये, ठीक है, नोट्स बना रखे हैं, देख लेना, ठीक है। स्मोक के बारे में पता है हमें, जो धुंध उड़ती है उससे क्या नुकसान होता है, क्योंकि ये धुंध उड़ के ऊपर जाती है ओजोन में और उनको ख़राब करती है, ठीक है, रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से। अगला है हमारा अम्ल वर्षा, इसके बारे में बात कर रखी है हमने, यानी कि बारिश होना, ठीक है, अम्ल यानी कि एक तरीके से तेजाबी बारिश कह सकते हैं, ठीक। और जीव विविधता का नुकसान, वन उन्मूलन यानी कि जंगलों को काटना, ठीक है, नष्ट करना, इसके बारे में है। सामाजिक उत्तरदायित्व, इसमें क्या है कि सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या आता है, और यानी कि हमारा कुछ उत्तरदायी बनता है पर्यावरण को लेके, कि हम पर्यावरण को ठीक करने के लिए कुछ करें, जो दूषित हो रहा है उसे हम होने से बचाएं। कैसे? अब एक बंदा एक बाइक लेके निकल रहा है या एक कार लेके निकल रहा है अकेला, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने 4 दोस्तों को भी अपने साथ, यानी कि कारपूलिंग करे, हाँ, और हम चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करें, उन्हीं चीज़ों का जो पर्यावरण में हमारे पास पहले से ही है। जैसे कि कुर्सी है मेरे पास, तो कोशिश करूँ कि मैं उस कुर्सी को ही दोबारा रिसाइकल करूँ, जिससे कि मतलब कि पर्यावरण दूषित ना हो और हम उससे कम चीज़ लें। कुर्सी यानी कि जैसे लकड़ी की कुर्सी होती है, अब लकड़ी की कुर्सी है, लकड़ी कहाँ से निकाला है? पेड़ से निकाला है, काटना पड़ेगा उसके लिए पेड़ को, समझ रहे हो, काटना पड़ेगा उसके लिए, फिर वो कुर्सी बनेगी। अब वो कुर्सी कुछ टाइम तक चलेगी, उसके बाद वो ख़राब हो गई क्या, टूट गई कहीं से, अब वो ठीक हो सकती है अगर उसे जंग नहीं लगा है, यानी कुर्सी में कुछ जैसे खा जाती है ना कुर्सियाँ, कुछ कीड़े होते हैं उसके अंदर,
दीमक होते हैं उसको खा जाते हैं। अगर वहाँ पे नहीं लगी है वो, यानी कि एक हिस्से में लगी है, तो उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, है ना। फिर उसके अलावा उसमें जो हिस्सा है उसको लगा के वो कुर्सी काम कर सकती है। तो ये हमारा मतलब कि दायित्व बनता है। जैसे कि हाँ, उदाहरण है चिपको आंदोलन का, है ना। ग्रीन पीस के लिए आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। तो ये आंदोलन हुए हैं, यानी कि लोगों के कुछ उत्तरदायित्व थे, उन्होंने समझे, जिसके कारण इसमें चिपको आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो महिलाओं का रहा है, सबको पता है। तो ये रहा हमारा चैप्टर। अगला चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाय।